नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए, आपकी रिलेशनशिप वो नहीं है जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं, वो है जो आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से। अगले 25 से 30 मिनट मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे क्वांटम फिजिक्स का सबसे पावरफुल कंसेप्ट आपकी रिलेशनशिप और उसकी रियलिटी को इंस्टेंटली और हमेशा के लिए शिफ्ट कर सकता है। कैसे आप अपने पैरेलल टाइमलाइन, अलग अलग टाइमलाइन होता है, उस पैरेलल टाइमलाइन में आप जंप कर सकते हैं आसानी से, जहां आपके सारे कनेक्शन पूरी तरह से हारमोनियस है। और सबसे रोमांचक वो एग्जैक्ट 5 स्टेप फार्मूला बताऊंगा जो मैंने पर्सनली यूज किया है और 100 और 1000 लोगों को उसके लाइफ में पूरी तरह से सक्सेसफुल अप्लाई किया है और पूरी तरह से उनके जीवन चेंज हुए हैं। तो म्यूजिशियन, ये कोई सामान्य पॉजिटिव थिंकिंग वीडियो नहीं है। आज मैं मर्ज करूंगा वो क्वांटम मैकेनिक्स और एंशिएंट इंडियन एनर्जी साइंस को और उस रिजल्ट को जो आपको पूरी तरह से देगा, जो इंस्टेंट रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन को आपको आपके लिए एक मैजिक क्रिएट करेगा। लेकिन एक्चुअली इसमें कोई भी मैजिक नहीं है, इसमें मैजिक नहीं है, ये प्योर पूरी तरह से साइंस है और मैं साइंस की ही बात करूँगा। देखिए, अगर आप पूरी तरह से टायर्ड हैं, थके हुए हैं आप अपनी रिलेशनशिप में, उस टॉक्सिक पैटर्न में, अगर आप चाहते हैं कि क्वांटम शिफ्ट अपनी लव लाइफ में पूरी तरह से आ जाए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप यहीं पे देख सकते हैं। क्योंकि आज के बाद आप रिलेशनशिप को कभी सेम तरीके से, जो पहले के जो तरीका है उसमें नहीं देखेंगे, आपका नज़रिया ही बदल जाएगा पूरी तरह से। तो चलिए समझते हैं कि वो उस फंडामेंटल कंसेप्ट को कि क्वांटम लीप है क्या। देखिए, 1913 में मीन्स 1913 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो मैंने लास्ट क्वांटम जंपिंग हीलिंग में समझाया है, इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम के अंदर रिवॉल्व करता है, गोल गोल घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे ऑर्बिट में सन के चारों तरफ हमारे सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। उसकी अपनी एक ऑर्बिट होता है जो इंस्टेंट चेंज करता है बिना बीच में स्पेस को क्रॉस किए। ध्यान से समझिएगा इस लेक्चर को। मीन्स वो क्रॉस ऐसा करता है कि एक सेकंड में पॉइंट ए पर आता है और अगले सेकंड में पॉइंट बी पर, बीच में कुछ नहीं होता। इसे कहते हैं क्वांटम लीप, यानी इंस्टेंट जंप बिना ग्रेजुअल ट्रांजिशन के। उसमें टाइम की जो लिमिट है इंस्टेंट होता है, उसमें सेकंडों की टाइम नहीं, मिनी सेकंड या माइक्रो सेकंड यूज होता है। बट इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब सवाल आता है कि इसका रिलेशनशिप से क्या कंसेप्ट है और क्या कनेक्शन है। आप पूछेंगे कि सर इससे कनेक्शन क्या है, क्या प्रूव करना चाह रहे हो आप? तो मैं प्रूफ इसलिए ये करना चाह रहा हूं कि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि मल्टीपल रियलिटी एक समय में एग्जिस्ट करता है। मीन्स साइमल्टेनियसली, वन टाइम में, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी। मीन्स इसी मोमेंट में एक ही टाइमलाइन है जहां आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, एक टाइमलाइन ऐसा है जहां आप सिंगल लेकिन पीसफुल हैं, एक टाइमलाइन है जहां आप सबसे हारमोनियस रिलेशनशिप में, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में, और एक टाइमलाइन ऐसा भी है जहां आपका सोलमेट ऑलरेडी आपके साथ है। और ये सब टाइमलाइन पैरेलल एग्जिस्ट कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे गली हैं, आप इस गली में भी हो, इस गली में सेम टाइम एग्जिस्ट कर रहे हो, इस गली में भी हो, इस गली में भी हो, सेम समय में आप एग्जिस्ट कर रहे हो। मीन्स अभी जो रियलिटी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सिर्फ एक है, आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आप स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, उसी तरह से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइमलाइन में। अब यहाँ पे मीन्स योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू योर रिमोट कंट्रोल। मीन्स जैसे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आप पूरी तरह से आप चेंज हो जाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपका पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। जैसे टीवी में चैनल चेंज करते हैं ना रिमोट से,
वैसे ही आप एग्जैक्टली चेंज करेंगे। आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि आप कौन सी रिलेशनशिप टाइमलाइन को एक्सपीरियंस पूरी तरह से करेंगे। इसको थोड़ा सा और डीप आप समझिए और इस लेक्चर को पूरी तरह सुनिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। देखिए लो फ्रीक्वेंसी टाइमलाइन क्या होता है, हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, जिसमें टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट करते हो आप, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसमें ड्रामा होता है, कन्फ्लिक्ट हमेशा कांस्टेंट होता रहता है, सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है। आप हर्ट करते हो या हर्ट होते हो, डिसअपॉइंटेड आप करते हो सामने वाले को या खुद आप होते हो, ये बिल्कुल पूरी तरह नॉर्मल है। ये इस तरह से होता रहता है इस टॉक्सिक फ्रीक्वेंसी में। अब यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन आप ध्यान रखिएगा, जैसे एक गली, दूसरा गली, तीसरा गली, चौथा गली, लेकिन आप सेम समय में ऑलरेडी सभी गली में एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, इसको समझिएगा। अब इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी टाइमलाइन किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा गली है जो हाई फ्रीक्वेंसी टाइमलाइन है। इसमें क्या होगा कि आप लविंग सपोर्टिव लोग को अट्रैक्ट करेंगे। इस वाले गली में टॉक्सिक लोग थे, इस वाले गली में सारे अच्छे लोग थे, आप सपोर्टिव लोग को अट्रैक्ट करते हो। पीस है वहाँ पे, हार्मनी नेचुरल है, वहाँ पे ग्रोथ है और वहाँ जॉय साथ में ही है, वहाँ पे एक ट्रस्ट है और रेस्पेक्ट आपका फाउंडेशन है वहाँ पे उस गली में, समझ जाओ। तो ये आपका एक साथ एग्जिस्ट सब कुछ कर रहा है। आप टॉक्सिक, अगर आप चाहो तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक चीज़ों में, टॉक्सिक गली में रहो, लेकिन जैसे ही चेंज करोगे आप चेंज कर सकते हो, आपके पास समय है, क्योंकि आप जैसे स्विच ऑफ करोगे आप इस वाले गली में आ जाओगे। मीन्स आपके मूड पे डिपेंड करता है, आपके फ्रिक्वेंसी पे, आपके वाइब्रेशन पे, जैसे इतना ही आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटम सीक्रेट को समझते हैं कि आप टाइमलाइन चेंज करने के लिए फिजिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको बस अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर देना है। जैसे ही शिफ्ट करेंगे आप कर जाएंगे। आप जैसे ही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है आप इंस्टेंटली डिफरेंट रियलिटी में पूरी तरह से जंप कर जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की तरह आप इंस्टेंट बिना स्ट्रगल के, हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो है, हम मॉलिक्यूल और एटम से ही तो बने हुए हैं। तो एटम क्या कर रहा है, वो एटम क्या है, हमारे पूरा बॉडी में है और अलग अलग चीज़ें इसमें इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है। इसीलिए तो हमारे मिनरल होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कार्बन, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ये सब क्या है, ये एटम ही तो है, ये कमी हो जाता है। अब बाहर से लेते हो फिर शरीर अच्छा हो जाता है, समझ रहे हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, O2, ऑक्सीजन क्या होता है, 8 उसका मॉलिक्यूल होता है। अब CO2 छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 6 होता है और फिर उसमें भी ऑक्सीजन होता है। तो मीन्स ऑक्सीजन अंदर जाता है, अंदर के कार्बन को निकालता है, ऑक्सीजन बाहर निकाल जाता है, CO2 निकल जाता है, जहरीला चीज़, ठीक है, समझ रहे हैं ना इससे सारे कंसेप्ट को। अब यहाँ पे हम समझते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च पे। उनकी रिसर्च बताती है कि जब आप अपनी थॉट मीन्स अपनी विचार, अपनी इमोशन यानी भावनाएं, अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा को डेलिब्रेटली चेंज करते हैं तो आप लिटरली डिफरेंट क्वांटम पॉसिबिलिटीज कोलैप्स करते हो रियलिटी में, वास्तव में। आप समझिए इस कंसेप्ट को और इससे भी हम डीप जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आप करेंटली किस फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट कर रहे हो। ये आपको लाइफ में दिखाऊंगा और आप अपने आप को खुद बताओगे कि मैं अब इस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा हूँ, इस क्वांटम टाइमलाइन पे मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, मैं इस गली में वाइब्रेट कर रहा हूँ, मैं इस गली में वाइब्रेट कर रहा हूँ। तो देखिए जब भी आप 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में रहते हैं, 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में रहते हैं तो आप विक्टिम फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। मीन्स मुझे हमेशा टॉक्सिक लोग मिलते हैं, आप बोलेंगे सब लोग एक जैसा होते हैं, मेरी किस्मत में ही प्यार नहीं है। कांस्टेंट आप कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग करते हैं और इसका साइन है रिपीट टॉक्सिक पैटर्न आपके लाइफ में आएंगे, कोडिपेंडेंसी आएगी, ड्रामा, एडिक्शन, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में, आपके जीवन में आता जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में है, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइएगा आप किस हर्ट्ज में हैं। अगर अभी समझ लीजिए, सभी को देख लीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 100 हर्ट्ज से 250 हर्ट्ज तक। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रगल फ्रीक्वेंसी है। इसमें होता है कि रिलेशनशिप बहुत मुश्किल है,
आप बोलेंगे मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है हमेशा, आप ऐसा बोलेंगे। परफेक्ट पार्टनर एग्जिस्ट नहीं करता, आप ये भी बोलेंगे। आप बोलेंगे फियर बेस्ड चॉइस होगा। इसमें साइन क्या होगा? आप सेटलिंग करेंगे, फियर ऑफ लोनलीनेस को महसूस करेंगे, ये इमोशनल एग्जॉस्ट करेंगे, एग्जॉशन होगा। ये आप 100 से 250 हर्ट्ज में अगर आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है और ये लगातार होगा, पूरा ये नहीं है कि 1 टाइम 2 टाइम होगा, ये लगातार पीरियड ऑफ टाइम्स चलता रहेगा, तब आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में, अपने लाइफ में अपने आप को महसूस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 250 से 400 हर्ट्ज के बीच में, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें आपकी जो रिलेशनशिप होगी वो ओके होगी, ओके है, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुशी भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एवरेज जो होता है ना वैसा होगा, सब कुछ ठीक है लेकिन खुशी भी नहीं है, कंफर्टेबल लेकिन अनफुलफिलिंग होगा आपका लाइफ, गोइंग थ्रू इमोशन होगा। इसमें साइन क्या होगा? आप बॉर्डम महसूस करेंगे, लैक ऑफ पैशन महसूस करेंगे, इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस करेंगे। कमेंट में मुझे बताइए, अब सारी चीज़ें बता दिया ऑनेस्टली कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को फील कर रहे हैं। कोई जजमेंट नहीं, मैं भी जज नहीं करूँगा, अब जो है सो है, लेकिन अपने से ऑनेस्ट रहिएगा, ईमानदार रहिएगा, तब आप इस कमेंट को ज़रूर कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, 400 से 500 हर्ट्ज के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो ये ग्रोथ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है कि मैं सीख रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ, मेरी रिलेशनशिप मुझे बेटर बना रही है, अच्छा बना रही है। कॉन्शियस चॉइस लेते हैं आप, हेल्दी बाउंड्रीज आप बनाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। इसका साइन क्या है? इम्प्रूविंग आप पैटर्न देखेंगे, आप ग्रोथ कर रहे होंगे, ये पैटर्न अपने आप को नोटिस करेंगे, सालों दर साल आप इस तरह के पैटर्न में रहेंगे तो आप अट्रैक्टिंग बेटर पीपल को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करेंगे। पर्सनल एवोल्यूशन होगा, मीन्स अपनी पर्सनल ग्रोथ होगी, वो स्पिरिचुअल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो आप इस तरह के ग्रोथ करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, मैं बड़ा डीप ले जा रहा हूँ, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको। अब हम जाते हैं कि अभी तक हमने 500 तक देखा था, अब हम थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। 500 से अगर आप 700 हर्ट्ज तक होते हैं तो उसमें होता है, इसको बोलते हैं हार्मनी फ्रीक्वेंसी। क्या? हार्मनी फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है कि आपका जो लव है नेचुरली फ्लो कर रहा है, मेरी कनेक्शन डीपली फुलफिलिंग है, अनकंडीशनल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे का, एफर्टलेसली हार्मनी होगा। इसका साइन क्या होगा? सोल लेवल का कनेक्शन बड़ा अच्छा होगा, जॉय होगा रिलेशनशिप में, पीस होगा, ऑथेंटिक रिलेशनशिप होगा। इसमें पूरी तरह से ऑथेंटिक आप रहेंगे, कोई भी ब्लेम, कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी निगेटिव चीज़ें इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग, अब मैं बताता हूँ, आपने कमेंट कर दिया है तो ज़्यादातर लोग 100 से 250 हर्ट्ज में स्टक होते हैं, उसी में मिलते हैं। अगर आप कमेंट नीचे लोगों का पढ़ लीजिए जाके, इसी में आपको दिखेंगे। इसलिए सेम पैटर्न रिपीट करते हैं और सेम पैटर्न रिपीट भी होता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली मीन्स अब जब वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉन्शियसली वीडियो को देख रहे हैं, तो जब आप कॉन्शियसली 500 प्लस हर्ट्ज पर शिफ्ट करते हैं, मीन्स आप एक क्वांटम लीप आपकी होती है, ये क्वांटम लीप आप लेते हैं तो आप लिटरली डिफरेंट रिलेशनशिप टाइमलाइन में जंप कर जाते हैं। यहाँ पे ये है, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये जंपिंग समझ में आ गई। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 28 दिसंबर यानी 28 दिसंबर, नोट कर लीजिएगा डायरी में, रात को 9:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ। और ये लाइव बिल्कुल साधारण नहीं है, ये लाइव बिल्कुल साधारण नहीं है। और जो लोग इस लाइफ में जुड़ेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए होगा एक खास 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन सेशन। इन 21 दिनों में आप सीखेंगे सुबह से रात का रूटीन, ध्यान सीखेंगे, मीन्स सुबह का मेडिटेशन सीखेंगे, रात का मैनिफेस्टेशन सीखेंगे, लाइव क्लासेज होगी। और ये पूरे 21 दिन आप पूरा मेरे सीधे गाइडेंस में रहेंगे। ये सेशन लगभग मुफ्त रखा गया है,
लगभग मीन्स लगभग ऑलमोस्ट जीरो अमाउंट पे रखा गया है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पैसे की परेशानी जिनको हो रही है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को बदल सके। हजारों नहीं लाखों लोगों की डिमांड और मैसेज के बाद ये सेशन आप सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। ध्यान रखिए, जो लोग लाइफ में नहीं आएंगे, मोर इम्पोर्टेंट है, आप फिर बाद में मत बोलिए कि सर बताया नहीं था आपने। जो लोग लाइफ में नहीं आएंगे उन्हें बाद में ये सेशन को ज्वाइन करने के लिए पे करनी पड़ेगी, वो भी एक मोटा अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मोबाइल में अभी रिमाइंडर सेट कर लीजिए सो दैट 28 तारीख मीन्स 28 को 9:30 बजे की लाइव आप मिस मत कर जाए, भूल ना जाए, वरना आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे, बहुत बड़ा मिस कर देंगे। अब आते हैं हम वीडियो पे, वीडियो को समझते हैं। अब कंसेप्ट पे आ जाते हैं, कैसे एक्चुअली अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करें। अब आपका सवाल होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी तो पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें थी, अब इसको आप बोलोगे सर शिफ्ट कैसे करें। असली सवाल यही होगा ना कि सब कुछ तो हो रहा है, चलो आपने बता दिया, जो लेक्चर आपने देना था वो आपने दे दिया, थ्योरी तो दे दिया, इसका प्रैक्टिकल बताओ कैसे करें। तो प्रैक्टिकल भी बताता हूँ, आराम से थम जाइए, दे रहा हूँ प्रैक्टिकल। देखिए इसको भाई स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। पहला है कि टाइमलाइन विजुअलाइजेशन आपको करना होगा। सुबह में 5 मिनट आंखें बंद कर दीजिए और आपको 2 टाइमलाइन विजुअलाइज करना है। जो मैंने गली बता रहा था आसानी के लिए, मान लीजिए गली ए गली बी, तो टाइमलाइन ए टाइमलाइन बी। टाइमलाइन ये पहला गली में आप हैं, मान लीजिए करंट सिचुएशन आपका पहला गली है, तो इस गली में आपको करना क्या है कि अपनी करंट रिलेशनशिप रियलिटी आपको देखना है आंखें बंद करके, स्ट्रगल को देखना है, उस पैटर्न को देखना है, उस फ्रस्ट्रेशन को, और इसे एक्नॉलेज करना है जजमेंट के बिना। आपको जज नहीं करना है कुछ भी। अब हम टाइमलाइन बी में आ जाते हैं, जिसको हमें डिजायर करना है, जिसमें हमें पहुंचना है। अपनी आइडियल रिलेशनशिप रियलिटी को देखना है आपको, कैसा आप चाह रहे हैं, हार्मनी, लव, जॉय, पीस, डिटेल में आपको विजुलाइज करना है। कैसा फील होता है उसको आपको देखना है, फीलिंग को महसूस करना है। कैसी कन्वर्सेशन है उसको देखना है। जब आप इस टाइमलाइन में जा रहे हैं तो कैसी एनर्जी महसूस कर रहे हैं, क्या इमोशन है, ये सब आपको महसूस करना है। आप सीधा मत जंप कीजिएगा टाइमलाइन 1 से बी में। 1 में भी आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा, उसके बाद ये प्रैक्टिसेस कीजिएगा। अब उसके बाद टाइमलाइन बी में जैसे ही आ जाते हैं तो आपको कहना है, आप सारी एनर्जी इमोशन को महसूस कर लेंगे, दिल पे हाथ रख के बोलना है, मैं कॉन्शियसली चूज करता हूँ टाइमलाइन बी को, मैं अभी इसी मोमेंट पर उस रियलिटी में शिफ्ट कर रहा हूँ। मीन्स आई एम क्वांटम लीपिंग नाउ। बस अब ये बोलेंगे सर इतना कैसे आसान है, करके देखो, हुआ है, बहुत से लोगों ने किया है, उसमें मैं भी हूँ। जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो होगा। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये क्वांटम इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टेप 2 में जाते हैं कि अपने वाइब्रेशनल रीसेट को कैसे, वाइब्रेशन को कैसे रीसेट करें। हम यहाँ पे वाइब्रेशनल रीसेट मेडिटेशन बता रहे हैं, रोज 10 मिनट। इसको 10 मिनट में भी आपको 3 पार्ट में तोड़ना है। पार्ट 1 का प्रोसेस है, आपको रिलीज करना है 3 मिनट। क्या रिलीज करना है भाई, गहरी 4-5 आप ब्रीदिंग लीजिए, गहरी सांसें। पुराने रिलेशनशिप के पेन को देखिए, हार्ट को देखिए, रिसेंटमेंट को आपको विजुलाइज करना है। गहरी सांसें लेके जब थोड़ी सी डीप चले जाए तब आप विजुलाइज करना है। हर एक जेल के साथ जब सांसें छोड़ें तो आपको वो करना है, रिलीज करना है ये सारे पेन को, हार्ट को, रिसेंटमेंट को, और आपको बोलना है, ये जो बोल रहे हैं यूनिवर्स को आप बोल रहे हैं, मैं रिलीज करता हूँ सब कुछ जो मुझे लो फ्रीक्वेंसी में रखता है। अब विजुलाइज कीजिए कि सारा पेन आपके रिमूव हो रहा है। आप जब ब्रीदिंग छोड़ रहे हैं तो नाक से आपका काला ब्लैक कलर की कुछ एनर्जी निकल रही है, वो आपको देखना है। अब आप पार्ट 2 में, इसमें आप पार्ट 2 करना है, एलिवेट करना है आपको 4 मिनट के लिए। आपको लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय की फीलिंग को जनरेट करना है। आप प्यार महसूस कीजिए, ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने लिए, अपने सांसों के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए, और उस गर्माहट को अपने दिल में महसूस कीजिए। इससे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। उसको फील कीजिए कि फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ रही है, और बोलिए
कहिए, मैं हाई वाइब्रेशन लव का मैग्नेट हूँ। ये मंत्रा है आपका, मैं हाई वाइब्रेशन लव का मैग्नेट हूँ, प्यार का मैग्नेट हूँ। लिख लीजिएगा, सारा कुछ अच्छे से डिटेल में बना लीजिएगा। अब पार्ट 3 क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, एंकर करेंगे। एंकर ये 3 मिनट आपको करना है। इस हाई वाइब्रेशन को अपने बॉडी में एंकर करना है। फील करें जैसे ऑलरेडी आप डिजायर टाइमलाइन में हो, पहले से ही आप उस टाइमलाइन में शिफ्ट हो चुके हो, टाइमलाइन बी में। ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करें। जब भी आप खुद को लो फ्रीक्वेंसी थॉट में पकड़ें, मीन्स इसके बाद भी कभी भी जब भी आप खुद को लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आप अपने आप को पकड़े, कॉन्शियस रूप से पकड़ लिए, मैं लो फील कर रही हूँ, आपका ओल्ड पैटर्न है, मुझे फिर से टॉक्सिक पर्सन मिल गया। अगर ऐसा होता है, थॉट आएगा, रुकिए, गहरी सांसें लीजिए, वेट, कहिए अपने आप से, वेट, ये मेरी ओल्ड टाइमलाइन की स्टोरी है, मैं अब डिफरेंट टाइमलाइन में हूँ और नेक्स्ट आपको पैटर्न उसमें बोलना है, न्यू पैटर्न बनाना है। मैं हाई वाइब्रेशन कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये एक्सपीरियंस मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को अवेयर कर रहा है और मैं चूज करता हूँ या करती हूँ शिफ्ट होना। ये आपको बोलना है, ये आपका इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। इससे पूरी तरह से आप अवेयर हो जाते हो, आप पूरी तरह से, आपके न्यूरॉन्स, आपके बॉडी के सेल पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं उस थॉट से, न्यू थॉट में आ जाते हैं, मीन्स आप न्यू टाइमलाइन में आ जाते हो। आप इसको कीजिए, छोटी छोटी ये चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको आपके लाइफ में प्रोग्रेसिव रिजल्ट देता है। देखिए, हर पर्सन से मिलने से, इवन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, 3 गहरी सांसें ले, अपने हार्ट को एक्टिवेट करें, हाथ पे, दिल पे हाथ रखें, हार्ट पर हाथ रखें और विजुलाइज करें गोल्डन लाइट आपके चारों ओर। इस तरह से महसूस कीजिए, इंटेंशन सेट करें, मैं हार्मनी, लव और पीस की एनर्जी ब्रिंग कर रहा हूँ। इस इंटेंशन में, इस इंटरेक्शन में देखें अपने आप को। रिजल्ट, आपकी एनर्जी फील्ड दूसरे पर्सन की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है। आपकी, इसको ऑरा बोलते हैं। तो आप 8 से 10 फीट के सराउंडिंग में, सर्कल में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी को आप वाइब्रेट करेंगे, फेंकेंगे, आप पूरी तरह से एलिवेट करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से हाई हो जाएगी। इसको आपको करना है। सोने से पहले आपको क्या करना है, जब आप रात में सोएं तो आपको करना क्या है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको बोलना है सांसें लेके, आज मेरी रिलेशनशिप में जो भी हार्मनी, लव या काइंडनेस का मोमेंट था, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए थैंक यू। आपको बोलना है, इवन छोटे से मोमेंट को, उसको भी काउंट कीजिए। पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ, अच्छा मोमेंट को भी काउंट कीजिए। और अच्छा मीन्स बड़ा ही जरूरी नहीं है, छोटा सा भी हो सकता है। जैसे किसी ने स्माइल दिया आपको, अच्छा किसी से कन्वर्सेशन हुआ, कोई सपोर्टिव था, कोई आपको मिला जो सपोर्ट किया आपको। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको, आप खुद को कंपनसेट करते हैं, खुद को आप मोटिवेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करना है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आप सोल लेवल पर, बॉडी लेवल पर और फ्रीक्वेंसी लेवल पर, वाइब्रेशन लेवल पर आप पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर करते हो। यूनिवर्स को आप अपनी ऑरा, अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी को लगातार ब्रॉडकास्ट करते हो, बाहर की तरफ जा रहा होता है। अब आप पूछेंगे वाई पावरफुल, क्यों इतना पावरफुल है? बिकॉज ग्रेटिट्यूड अब प्रैक्टिस आप करेंगे तो ग्रेटिट्यूड एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का इमोशन है। और इसका फ्रीक्वेंसी मैं बता देता हूँ, इतना फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया, 540 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है। 540 हर्ट्ज से ऊपर आप इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। तो डेली प्रैक्टिस से आप ऑटोमेटिकली हाई फ्रीक्वेंसी टाइमलाइन में आप पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये आपको करना ही करना है। अब एक और पावरफुल कंसेप्ट जो रिलेशनशिप को कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको डीप ले जा रहा हूँ। कोई भी ये चीज़ें सब इतना डिटेल से मैं भी देखता हूँ, कोई नहीं बताता। आप ऑनेस्ट होकर मुझे बताइए, ये ऐसा कौन बता रहा है? तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके, पढ़ाई करके और ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए लाता हूँ।
देखिए, इसके बारे में मैंने बात किया है पहले भी, लेकिन इस कंसेप्ट को भी समझाना जरूरी है क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये समझना जरूरी है। देखिए, जब दो पार्टिकल एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, दो पार्टिकल, मैं भी एक तरह से पार्टिकल हूँ, आप भी पार्टिकल हो, जैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो जब दो पार्टिकल एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो वो फॉरएवर, हमेशा के लिए इंटेंगल्ड रहते हैं, चाहे फिजिकल कितने भी दूर हों। एक में अगर मेरे में बदलाव होगा तो दूसरे में भी इंस्टेंट चेंज होगा, उसमें भी तुरंत बदलाव होगा। इसलिए आपका रिलेशनशिप में भी होता है, एक टेंशन में आता है दूसरा भी आता है, एक खुश रहता है दूसरा भी खुश होता है, एक याद करता है तो दूसरा भी याद करता है, एक जो बातें सोच रहा होता है वो भी दूसरा भी सोच रहा होता है। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट के वजह से होता है। आप पूरी तरह से एक दूसरे से इंटेंगल्ड हो जाते हैं। मीन्स आप किसी के बारे में जो सोचते हैं और कॉल आ जाता है, वो कॉल कर देता है। आप किसी की एनर्जी को फील कर सकते हैं दूर होने पर भी। ब्रेकअप के बाद भी कनेक्शन ये फील होता है, ब्रेकअप के बाद भी ये कनेक्शन फील होता है। ये सब क्वांटम इंटेंगलमेंट का ये कारण है। तो अब सवाल है कि अगर आप टॉक्सिक पर्सन से इंटेंगल्ड हो गए हैं तो क्या करें। एक प्रैक्टिस कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। शांत बैठिए, आंखें बंद करें, 3-4 गहरी डीप ब्रीथ लें, उस पर्सन को विजुलाइज करें, अपनी ओर उनके बीच एनर्जी कॉर्ड को देखें, जैसे एक स्ट्रिंग निकल रही है आपके दिल से, आपके शरीर से और उसके शरीर में जा रही है। एक गोल्डन सीजर को विजुलाइज करें, गोल्डन सीजर, कैंची, उसको विजुलाइज करें। हर कॉर्ड को कट करते हुए देखें कि वो सारे कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। सारे कॉर्ड को कट कीजिए और उसके बाद आपको बोलना है कि मैं लव और कंपैशन के साथ इसे रिलीज करता हूँ या करती हूँ। इस एनर्जेटिक कनेक्शन को मैं हमेशा के लिए प्यार से, कंपैशन से रिलीज कर रही हूँ। मैं फ्री हूँ, वो भी फ्री है। मैं अपनी एनर्जी रिक्लेम करती हूँ, जो एनर्जी वहाँ पे दे दिया था उसको दोबारा मैं रिक्लेम करती हूँ, ये भी आपको बोलना है। देखिए, उसके बाद विजुलाइज कीजिए कि कॉर्ड जो है, जो काट दिया, वो डिजॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे डिजॉल्व होते हुए देखे वाइट लाइट में। अपने आप को गोल्डन प्रोटेक्टिव शील्ड में एक रैप होते हुए देखिए कि यूनिवर्स की एनर्जी आ गई है और वो मुझे रैप कर रही है, उस एनर्जी से बचा रही है, उसको देखिए। रिजल्ट, इंटेंगलमेंट जो होगा ब्रेक होती है, आप एनर्जेटिकली पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। उस एनर्जी से, उसके एनर्जी से आप पूरी तरह हट जाते हैं, कट जाते हैं। अब आपका कनेक्शन धीरे धीरे कटने लगती है। इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जब धीरे धीरे डेली करेंगे तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से गायब हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगा कि एक दिन में पहले दिन किया हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये एनर्जी आपका पूरी तरह से टूट जाएगा। बिकॉज एक दिन की एनर्जी नहीं रहती है ना, बहुत दिनों की एनर्जी होती है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना कि आप उसमें डेस्परेट मत होइएगा, ऑब्सेस्ड मत होइएगा, ठीक है। इसमें आपको पॉजिटिव इंटेंगलमेंट के लिए बनाने के लिए क्या करना होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे पॉजिटिव इंटेंगलमेंट बनाना है दोनों के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें आपको बस जब भी आप किसी के हार्मोनियस पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको हार्ट कोहेरेंस टेक्निक को इस्तेमाल करना होगा। अब बोलेंगे सर कैसे, बता दो, एक बार बता देता हूँ। ऐसा आपको विजुलाइज करना है मेंटली, या अगर आपके सामने वो लोग पर्सन है तब पर भी वो भी कर सकते हैं। ऐसा कीजिए कि दोनों साथ बैठे हैं, मेंटली विजुलाइज करना है आपको। डीप ले लीजिएगा 4-5, ठीक है। थोड़ा सा डीप मेडिटेशन में जाके आप विजुलाइज करना है। हाथ अपने दिल पे रखिए, हार्ट पे। उस सांसें को सिंक्रोनाइज कीजिए कि मेरा भी ब्रीथ और उसका भी ब्रीथ एक साथ हो रहा है, वो भी एक साथ ले रहा है, मैं भी एक साथ ले रहा हूँ। दोनों लव और ग्रेटिट्यूड को फील कीजिए, उस एनर्जी फील्ड को मर्ज होते हुए फील कीजिए कि दोनों की एनर्जी मर्ज हो रही है, उसको फील कीजिए। ये आपको फील करना है मर्ज होते हुए। इंटेंशन आपको सेट करना है कि हम डिवाइन एनर्जी में इंटेंगल्ड हैं। इसमें क्वांटम लेवल पर बॉन्ड बनती है, अनब्रेकेबल और ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं कैसे मेंटेन करें इस न्यू हाई फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप रियलिटी को। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको मॉर्निंग टाइमलाइन एक्टिवेशन करना होगा। जागते ही अफर्म करें, मैं आज हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप टाइमलाइन में ऑपरेट कर रहा हूँ। अपनी डिजायर रियलिटी को फील करना है आपको, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना है। थ्रू आउट डे, पूरे डे कॉन्शियस चूजिंग करना है, कॉन्शियस रूप से आपको चूज करना है। हर इंटरेक्शन में आप पूरी तरह से अवेयर रहिए। अगर मन में कोई लो फ्रीक्वेंसी अगर आए तो उसे रिस्पॉन्स करके आपको पॉज करना है, पॉज लीजिए। कॉन्शियसली हाई फ्रीक्वेंसी को फिर से रिस्पॉन्स कीजिए, उसी को चूज कीजिए। अब बोलना है आपको, मैं हार्मनी चूज करता हूँ। ये आपका डेली मंत्रा है, इसमें आपको डेली मंत्रा रिपीट करना है, ठीक है। आपको रुकना नहीं है। डेली मंत्रा, मैं हार्मनी
चूज करता हूँ, मैं हारमनी चूज करता हूँ, मैं हारमनी चूज करता हूँ, मैं हारमनी चूज करता हूँ। ये आपका मंत्रा है, ये आपको बोलते रहना, बोलते रहना। ये हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आप पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। अब रात में क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी लॉक करना है 5 मिनट के लिए। आज की हारमोनियस मोमेंट को रीप्ले करें, ग्रेटिट्यूड जर्नल करें, टुमारो की इंटेंशन सेट करें हाई फ्रीक्वेंसी से। ये सारी चीज़ें आपको करना है। अब आपको कॉमन मिस्टेक कुछ मैं बता देता हूँ जो लोग करते हैं, आपको ओल्ड टाइमलाइन में जो फिर से दोबारा पुल कर देती है। इसलिए आपको कॉमन मिस्टेक से बचना होगा, उसको अवॉइड करना होगा अगर आए तब पर भी। क्या है कि ऑब्सेसिंग ओवर पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप कीप यू इंटेंगल्ड। मीन्स जो पुराना वाला रिलेशनशिप आपका है टॉक्सिक वाला, आपको लगता है कि अभी भी मैं उसी ट्रोमा में हूँ, उसी में फंसी हुई, वो आपको याद नहीं करना, उसको पूरी तरह से भूल जाना है। तो आपको क्या करना है, रिलीज एंड फॉरवर्ड मूव करें। उस वाले मेडिटेशन को कर लीजिएगा जो मैंने बताया था, आपको करना है। पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को आपको परफेक्ट करना है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको परफेक्ट करना है। डेस्परेटली रिलेशनशिप को ढूंढना नहीं है। अगर नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो डेस्परेटली नहीं ढूंढना है। डेस्परेशन इक्वल टू लो फ्रीक्वेंसी होता है। दूसरों को चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे आप। आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, क्या करना है, क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेगा। इमीडिएटली रिजल्ट को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बिकॉज इम्पेशेंस इक्वल टू डाउट होता है। तो ये मत कीजिएगा। लाइक की फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आ जाएगी, आप उसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे, गलत रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। ट्रस्ट करना है डिवाइन टाइमिंग पर। मेंटेन फ्रीक्वेंसी, अपने फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को आपको पूरी तरह से हाई वाइब्रेशन में रखना है, हाई वाइब्रेशन में रखना है। यहाँ पे एक आपको इंडिकेशन बता रहा हूँ कि क्वांटम लीप इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि आप शिफ्ट हो रहे हैं या हो रही हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि आपकी सिंक्रोनिसिटीज बढ़ती है, कोइंसिडेंस ज़्यादा होती है, और टॉक्सिक लोग नेचुरली आपसे दूर होते जाएंगे, रिलेशनशिप डायनामिक आपकी बदलती जाएगी, न्यू हार्मोनियस लोग आपकी लाइफ में अपीयर होते जाएंगे। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर आपको काम और सेंटर फील होता है, ड्रामा से डिटैच्ड होते हैं, कन्फ्लिक्ट नेचुरली आपके रिजॉल्व होता है, बिना स्ट्रगल के आप अट्रैक्टिव बनते जाते हैं, लोग नेचुरली आपकी ओर खींचते हैं। ये साइन है कि क्वांटम लीप हो रही है। आप गली 1 से गली 2 पे आ जाता है, फिर गली वाले एग्जाम्पल पे आ गए, इसको आप समझिएगा। और याद रखिएगा, एक चीज़ आपको रिमेंबर करना है कि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर रिलेशनशिप आपका ख़राब है तो आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप हो। हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करो, हाई फ्रीक्वेंसी कनेक्शन को अट्रैक्ट करो, सिंपल है। लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करो, लो फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करो, इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो इसमें चॉइस आपकी है, पावर आपकी है, टाइमलाइन आपकी है। ठीक है, तो म्यूजिशियन अब आपके पास है कंप्लीट क्वांटम ब्लूप्रिंट अपनी रिलेशनशिप को, अपनी रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का, समझने का। अब आप हेल्पलेस नहीं हो सकते, टॉक्सिक पैटर्न के शिकार नहीं हो सकते। अब आप पावरफुल हैं, आप क्रिएटर हैं जो मल्टीपल टाइमलाइन को पूरी तरह से मल्टीपल टाइमलाइन को चूज कर सकता है, उसको बदल सकता है, उस पर शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया जो एंशिएंट सेजेस हजारों सालों से कह रहे थे कि आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है। मीन्स कॉन्शियसनेस मीन्स अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये कॉन्शियसनेस के साथ ही तो देख रहे हो। मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस की आप किस वाइब्रेशन पे हो, किस फ्रीक्वेंसी पर हो, किस एनर्जी में हो, मीन्स आप देख रहे हो, वैसा ही आप चीज़ें को अपनी रियलिटी में अट्रैक्ट करते जाते हो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। तो ऐसे आपको समझ में आ गई होगी। तो आज से इसी मोमेंट से आप क्वांटम लीप कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को डेलिबरेटली शिफ्ट करें, कॉन्शियसली चॉइस लेकर और हाई फ्रीक्वेंसी टाइमलाइन में एंकर करके। और जब आप ऐसा करते हैं, मैजिक नहीं साइंस होती है, आपकी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होती है, टॉक्सिक लोग दूर जाते हैं, हार्मोनियस कनेक्शन नेचुरली अट्रैक्ट होती है और आप रियलाइज करते हो लव कभी स्ट्रगल नहीं था, आप बस रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर थे। मीन्स रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे थे, रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पर आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब आप सही फ्रीक्वेंसी पर हो, अब आप सही टाइमलाइन में हो,
अब आप रेडी हो उन ब्यूटीफुल, हार्मोनियस, सोल नर्सरिंग रिलेशनशिप के लिए जो आप पूरी तरह से डिजर्व करते हो। अगर आप कमिट कर रहे हैं, अगर आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं, अपने आप से कमिट कर रहे हैं कि क्वांटम लीप के लेने के लिए, तो कमेंट में मुझे लिखिए। मैं देखता हूँ कितने लोग लिखते हैं कि मैं आज से हाई वाइब्रेशन रिलेशनशिप टाइमलाइन में ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं आज से हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप टाइमलाइन में ऑपरेट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए फॉर मोर क्वांटम मैनिफेस्टेशन सीक्रेट के लिए। और याद रखिए 28 तारीख 9:30 बजे लाइव आ रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।